मैथ में हम जो दूसरा चैप्टर कर रहे थे उसका नाम था लासा मासा, जिसमें मैंने आपको थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। पार्ट 2 में हम उन्हीं फार्मूलों और थ्योरी पर बेस्ड प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपकी समझ है, दिया हुआ है कि 72 और 108 का मासा होगा। तो पहले 72 और 108 का फैक्टर कीजिए। फैक्टर क्या होता है? भाग देना। देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया भी है और यहाँ पे 108 का करके दिखाया। 2 को जब 72 से करेंगे तो 36 आएगा, जब 36 को 2 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। अच्छा 9 2 से कटेगा नहीं, तो 2 के बाद वो जस्ट नंबर जिससे 9 कट जाए, तो 3 से 9 कटेगा, तो लास्ट में 1 आने पर छोड़ देंगे फैक्टर, ठीक है। और 108 का भी वैसे करेंगे। 108 2 से काटा तो 54 आया, 54 को 2 से काटा तो 27 आया, 27 को 3 से काटा तो 9 आया, 9 को 3 से काटा 3 आया और लास्ट में 1 आ गया। इसका फैक्टर देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। 72 का क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 108 का क्या है? 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3। अच्छा मासा में मैंने रूल में ये बताया था, अगर मासा में जो भी अंक कॉमन आते हैं वो मासा में काउंट किए जाते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 आ रहा है कि नहीं कॉमन? ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ये 3 भी कॉमन आ रहा है, ये 3 भी कॉमन आ रहा है। तो हमारे 4 नंबर जो कॉमन आ रहे हैं, 2 2 3 3। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 और 2142 का लासा क्या होगा। इसमें भी सेम चीज़, आपको पहले फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2142 को जब 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, लेकिन देखो 1 है तो 2 से 1 छोटा है, वही भाग विधि। तो आगे वाला नंबर भी ले लेंगे, 4 भी, तो 14, तो 2 जीरो लगाएंगे अगला नंबर लेने के लिए, और 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2। फिर अब ये 1 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से ट्राई करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49। 17 से काटते तो 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। 3 से काटते हैं 3 8 24 और 3 पचे 15। 5 से काटते हैं तो 17 और 17 को फिर 17 से काटेंगे क्योंकि 17 अभाज्य नंबर है, वो खुद से ही कटेंगी। तो 17 से 17 काटेंगे तो 1 आएगा। फैक्टर देखते हैं कि 2142 का आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 17। 510 का क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अच्छा याद रखना, इसमें लासा पूछा गया है। लासा क्या कहते हैं, पहले दोनों में देखो, दोनों का फैक्टर करो, पहले उसको लिख लो। ऐसे लिख लिया, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखो पावर क्या बन रही है, जिस भी अभाज्य नंबर का पावर ज़्यादा होगा उसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 यहाँ भी पावर 1 है, 2 यहाँ पे भी पावर रहता है तो 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पावर 3 की 2 है, 3 मतलब 3 2 बार है, यहाँ पे 3 1 बार है, तो इसमें ज़्यादा वाला ही पावर लिखते हैं, यानी 3 की 2 बार वाला ही लिखेंगे। देखो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 एक बार है लिखेंगे। 7 एक बार यहाँ है तो 7 भी लेंगे। अब देखो कॉमन वाला एक ही बार लेते हैं, तो 17 एक बार, जो कॉमन उसको एक बार, बाकी जो नंबर छूट जाते हैं उनको लिखते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जो कॉमन है उनको पहले लिख लो, फिर जो नंबर उसमें छूट जाते हैं उसका पावर देखो। मान लो पहले वाले में 2 4 बार आ चुका है, दूसरे वाले में 2 3 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 4 वाले में लेंगे। इसको लिखने के बाद फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई नहीं पूछा, डायरेक्ट इसी फैक्टर में ही आंसर पूछा है, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा 3060 है और 12 है। यदि एक संख्या 180 और दूसरी संख्या क्या होगी? ये वही प्रश्न जो मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। इसको पलट कर भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं कि इससे आंसर गलत आ जाएगा। लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमने दूसरी संख्या को x मान लिया, वैल्यू पुट कर देते हैं। लासा की वैल्यू दे रखी है, देखो 3060 लिख लिया। मासा की वैल्यू 12 12 लिख लिया। पहली संख्या 180 180 लिख लिया, और दूसरी संख्या x माना x लिख लिया। देखो इसको तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन 180 यहाँ गुणे में है तो वो इक्वल के उधर आके डिवाइड में आ जाएगा, जो आ गया। मैंने काटा कैसे, देखो 0 से 0 कट गया। फिर मैंने काटा 6 से, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 और 6 का 6। 3 से फिर इसको काट दो, 12 को, 3 चौक 12, तो आया हमारा 51 गुणे 4 x इक्वल टू। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 204 आएगा, यानी x की वैल्यू 204 होगी, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। मैंने कल ये भी बताया था कि अगर फैक्टर में कोई डिजिट होता है या दशमलव में होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया, 3/4 7/20 और 5 का लासा निकालो। तो 5 के नीचे 1 मान लो,
लासा निकालोगे तो मैंने बताया था जिसका लासा निकालना हो फैक्टर में वो ऊपर वाले नंबर का लासा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसका उल्टा क्या होता है, मासा, तो नीचे वाले नंबर का क्या हो जाएगा, मासा, ठीक है। तो लासा निकालोगे तो यहाँ देखो सारे नंबर अभाज्य हैं, तो मतलब आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो 105 आया। और नीचे मासा, मासा कॉमन होता है तो इसमें कोई कॉमन आएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 गुणे 5 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो कोई कॉमन नहीं आता, तो 1 लेते हैं। तो 105/1। अच्छा, एक किसी भी नंबर के नीचे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 105 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही गायब है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन मान लो आप 105, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वह छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 9, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल सदैव 4 आए। देखो शेषफल अभी ऐसे प्रश्नों में भूल जाओ, पहले छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है, याद रखना, मेरी ध्यान देना। जब छोटी से छोटी बोले तो हमें लासा निकालना है। लासा मतलब एलसीएम, ठीक है, छोटी से छोटी में। और शेषफल 4 अभी छोड़ दो, तो 9, 15, 35 का हमने फैक्टर किया है। 9 का 3 गुणे 3, 15 का 3 गुणे 5 और 5 गुणे 7 आया 35 का। अगर इसका लासा निकालेंगे तो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है इन तीनों में, तो 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लिया। अब 5 की सबसे बड़ी पावर देखो, 5 यहाँ 1 है, एक बार 5 यहाँ में, तो एक ही बार 5 आएगा। 7 की सबसे बड़ी पावर तो 1 ही है, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 315 आ गया। अब शेषफल का काम है, 315 हमारा लासा आया। शेषफल कितना है, 4। तो अगर 315 में 4 जोड़ देंगे तो 315 में 4 जोड़ेंगे 319 वो नंबर है। अगर उसे 9 से भाग किया जाए तो शेषफल 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के प्रश्नों को करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। राज, राहुल और मनोज प्रत्येक 1, 2, 3 दिन बाद विद्यालय जाते हैं। याद रखना, प्रश्न समझना, 1, 2, 3 दिन बाद का बहुत बड़ा रोल है। 1, 2, 3 दिन बाद विद्यालय जाते हैं। यदि 1 जनवरी को सभी एक साथ विद्यालय गए तो अगली बार तीनों एक साथ विद्यालय कब जाएंगे। तो इसमें भी हमें लासा ही निकालना है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक 1 दिन बाद का मतलब प्रत्येक दूसरे दिन। अरे 1 दिन बाद जाता है यानी दूसरे दिन जाता है। प्रत्येक 2 दिन बाद का मतलब प्रत्येक तीसरे दिन। प्रत्येक 3 दिन बाद का मतलब प्रत्येक चौथे दिन। यानी ये जो नंबर है वो 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 3 बन जाएगा, और 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा। यानी यही नंबर ले लिया मैं, 2, 3, 2, 3 और 4 ले लिया। अच्छा, अब 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो इसमें अगर देखोगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है। 2, 3 तो अभाज्य है, और 4 को लिखेंगे हम 2 गुणे 2, तो हमने बोला था सबसे बड़ी पावर तो 4 आ गया, और 4 गुणे 3 यानी 12 आ गया। अच्छा 12, अब अगली बार वो कब स्कूल जाएंगे, तो 1 जनवरी को तो जा ही चुके हैं, तो अगली बार कब जाएंगे, तो उसमें 12 जोड़ दो, तो 1 जनवरी प्लस 12 तो 13 जनवरी को अगली बार वो स्कूल जाएंगे। चलो अगले प्रश्न पे। 3 घंटियाँ क्रमशः प्रत्येक 20 मिनट, 45 मिनट, 75 मिनट पर बजती हैं। कितने समय में ये तीनों घंटियाँ 10 बार बजेंगी। तो पहले एक बार बजने का निकाल लो। तो एक बार बजने का क्या होता है, इनका हमें एलसीएम लेना होता है। तो चलो लेते हैं। 30 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। 45 का करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। 75 का करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर देखो, 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो एक ही है 2, तो 2 एक बार लिख लिया मैंने, ठीक है। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख लिया मैंने। अब 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, देखो 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 वैसे, तो 25 दूना 50 और 9 450 मिनट आए। तो ये एक बार बचने के आए। लेकिन ऐसे ये तीनों घंटियाँ 10 बार में कितने एक साथ बजेंगी, 10 बार एक साथ बजेंगी। तो एक बार बजेंगी 450 मिनट बाद, तो 10 बार, तो 10 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 10 बार एक साथ बजने में लगा समय 450 गुणे 10 यानी कि 4500 मिनट। अच्छा, अब इसको घंटे में परिवर्तित कर दो। आपको पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो घंटे में बदलने के लिए इन मिनट्स को अगर 60 से विभाजित कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, और 6 7 42 और 6 5 30 यानी 75 आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
समान ऊंचाई की गणित अर्थशास्त्र भौतिकी की क्रमशः 525, 595, 665 किताबें इस प्रकार रखी जानी है ताकि एक कॉलम में केवल एक ही प्रकार की किताबें हों और सभी कॉलम की ऊंचाई समान हो। क्वेश्चन समझना, एक कॉलम में अधिकतम कितनी किताबें रखी जाएंगी। अधिकतम अगर आ जाए, कम से कम आए तो एलसीएम लेना है, अधिकतम आए तो एचसीएफ लेना है, यानी कि मासा, अधिकतम के लिए मासा लेना है। तो पहले 525 का फैक्टर करो, तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। देखो फैक्टर करना नहीं आता तो यहाँ देख लो मैंने दे रखा है, लेकिन फैक्टर आना चाहिए एलसीएम में, फैक्टर बहुत ज़रूरी है। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फैक्टर पे भी एक वीडियो बना दूंगा। चलो दूसरा 595 का फैक्टर किया तो ये आया, तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स लिख दिए मैंने। मासा के लिए मैंने बताया था कि इनमें कॉमन बनना चाहिए, तो देखो 5 तीनों में है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, और 7 भी तीनों में है, तो 5 गुणे 7 यानी 35, यानी हर रो में, एक रो में अधिकतम 35 किताबें रखी जाएंगी, तो हमारी सारी किताबें अच्छी तरीके से अलमारी में सेट हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 35। लेकिन देखो इस तरह के प्रश्न में, सेम प्रश्न में इसका अगला पार्ट हम करेंगे, सेम प्रश्न में, उसमें देखो क्या करना है। जस्ट इसके बाद देखो यहाँ तक उस प्रश्न में भी करना है, लेकिन वो एक स्टेप थोड़ा आगे तक सोचना है, मैं बताता हूँ कैसे। जस्ट इसी के बाद है वो, देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। समान ऊंचाई की गणित अर्थशास्त्र भौतिकी की क्रमशः 525, 595, 665 किताबें इस प्रकार रखी जानी है ताकि एक कॉलम में केवल एक ही प्रकार की किताबें और सभी कॉलम की ऊंचाई समान हो। एक कॉलम में अधिकतम कितनी किताबें रखी जा सकती हैं। सेम प्रश्न है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, पूछने का तरीका अच्छा है। देखो ऊंचाई समान हो, तो यहाँ से काट दो, यहाँ से ये प्रश्न नहीं है, यहाँ से आपका प्रश्न नहीं, ये तो पुराना वाला हो गया, यहाँ से आप ये जोड़ दो। प्रश्न है कि किताबें न्यूनतम कितने कॉलमों में रखी जा सकती हैं। अब ये पूछा गया, देखो ये पूछा गया था पहले प्रश्न में, इससे पहले वाले में, कि एक कॉलम में कितनी किताबें रखी जाएंगी, जो हमने निकाल लिया 35। लेकिन अब पूछ रहा है कि कितना कॉलम बनेगा अगर 35 रखेंगे, तो बहुत ईजी है। 525 थी, 525 किताबें थी गणित की, तो उसको 35 से विभाजित कर दो, क्योंकि हर कॉलम में 35 रखना है। 595 को भी वो जो आया है आपका मासा 35, उससे विभाजित कर दो। 665 को भी 35 से विभाजित कर दो। जब 525 को 35 से विभाजित करोगे तो 15 आएगा, 595 को 35 से विभाजित करोगे तो 17 आएगा, और 665 को 35 से विभाजित करोगे तो 9 आएगा, यानी इन सबको जोड़ोगे तो 51, यानी 51 कॉलम बनेंगी। अगर हम 51 कॉलम में प्रत्येक कॉलम में 35 किताबें रखें तो हमारी ये सारी किताबें सेट हो जाएंगी। तो हमें ये भी पता चलेगा कि एक कॉलम में कितना रखना है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि एक कॉलम में कितनी किताबें रखी जाती हैं, तो पहले वाला पैटर्न निकालेंगे, यानी मासा निकाल के छोड़ देंगे। अगर ये पूछता जाता है कि किताबों के साथ साथ कितने कॉलम बनेंगे, तो कॉलम के बाद ये स्टेप हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कम क्वेश्चंस मैथ में इसलिए एक समय में एक बार लेता हूँ कि आप छोटी वीडियो रहे तो उसको 2-3 बार देख सको, प्रैक्टिस कर सको, पर डे पढ़ो, क्योंकि मैं पर डे वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। और आप मेरे साथ जुड़े रहो। अगला वीडियो मैथ्स का कल आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।